नमस्कार। आप सबको दीपावली एवं भैया दूज की बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करती हूँ कि कोरोना काल में भी आपने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये दोनों पर्व अच्छे से मनाए होंगे। आज एक इतने दिनों बाद एक छोटी सी नई कहानी के साथ फिर से हाजिर है अंजलि। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। एक छोटी सी कहानी आज सुना रही हूँ आपको। दो तिनके थे, एक नदी में बहुत तेज बाढ़ आई हुई थी, तो वो दोनों बहे जा रहे थे। एक तो उसमें आड़ा पड़ा हुआ था और एक सीधा पड़ा हुआ था। जो आड़ा पड़ा था वो ये सोच रहा था कि मैं इस नदी के पानी को किसी भी तरह से रोक लूँगा, इसे आगे बहने नहीं दूंगा। और जो सीधा पड़ा हुआ था वो नदी के बहाव के साथ आराम से बहे चला जा रहा था। सोच वो भी ये रहा था कि मैं नदी को सागर तक पहुँचाने में शायद उसकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन हालांकि नदी को इससे ना उस तिनके से कोई प्रभाव पड़ रहा था और ना ही दूसरे तिनके से कोई फर्क पड़ रहा था। पर दोनों तिनकों की सोच का फर्क था ये। तो दोनों बहे जा रहे थे, लेकिन जो आड़ा पड़ा हुआ था उसे उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था कि किसी तरह से वो उस सबको रोक पाए, लेकिन फिर भी वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पा रहा था। सीधा वाला बहे चला जा रहा था। यही हमारी जिंदगी के साथ है कि अगर हम जैसे ईश्वर की इच्छा है उसके अनुरूप चलते रहते हैं तो हम चिंता मुक्त और सहज जीवन जी पाते हैं। और अगर हम उसके जो करता है उसको चेंज करने की, परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आड़े तिनके की तरह पड़े रहते हैं, अड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने जीवन में चिंता, दुख, संघर्ष सबको खुद ही पैदा कर लेते हैं। तो हालांकि हम ये सब चूज करने में, यानी कि इसको करने के लिए स्वतंत्र है कि हम कुछ भी अपनी इच्छा से इसमें से चुन सकते हैं कि हम सीधा तिनका रहना पसंद करें या आड़ा। तो यानी कि हम संघर्ष करना पसंद करें हर बात में प्रभु के साथ संघर्ष करके, नहीं हमें तो ऐसा ही चाहिए, भगवान हमें ऐसा ही करके दो, या जो उसने हमारे लिए नियत किया है या जो हमारे बहाव के साथ आता है उसे हम सहज रूप से स्वीकार कर सकें। तो छोटी सी कहानी के साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं जल्दी ही।